आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के यानी कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक यानी कि हम चैप्टर की कहानी के स्टोरी को अच्छे तरीके से इस कहानी के अंदर हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि ये 10th क्लास की यानी कि फर्स्ट फ्लाइट का जो एनी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर है उस अध्याय को हम लोग इस पढ़ने वाले हैं। यह अध्याय एक ऐसे यहूदी लड़की यानी कि धर्म होते हैं यहूदी और जूस धर्म के लोग होते थे पहले हिटलर के ज़माने के समय में। तो यहूदी लड़की है जिसका नाम है एन फ्रैंक की वास्तविक डायरी पर एक आधारित कहानी है। एन फ्रैंक ने अपने जीवन के अनुभवों, भावनाओं और संघर्षों और डर और आशाओं और सपनों को अपनी डायरी में लिखा था। यानी कि इस कहानी के अंदर हम पूरा बेस होगा एक डायरी पे जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर का नाम है। तो यानी कि एनी फ्रैंक ने अपनी पर्सनल लाइफ को एक डायरी में लिखी थी। यानी कि एनी फ्रैंक ने अपने जीवन के जितने भी अनुभव थे, भावना थे, संघर्ष थे और डर थे, आशा थे और सपनों को अपनी डायरी में लिखा था। यह अध्याय केवल एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर हुए अत्याचारों और मानवताओं की पीड़ा का यानी कि दोस्त यानी कि मेरे बच्चों यानी कि उस समय की बात है जब जूस धर्म और यहूदी धर्म यानी कि उस समय थे जिस पर जूस धर्म के लोग यानी कि हिटलर जो था बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था और वो यहूदी जो धर्म के लोग होते थे उनके ऊपर में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। उनके लिए एक जहरीली गैस वाला एक चैम्बर बना था जहाँ पे यहूदी धर्म के लोगों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से बेरहमी से मार दिया जाता था और उनके लिए कूड़े कचरे वाले जो जहाँ पे गंदे नाले के जो भी होते वहाँ पे उनको रहने के लिए बोला जाता था। तो ये हिटलर के ज़माने की बात है, उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब की बात है। तो एनी फ्रैंक उस समय थी जो कि यहूदी धर्म से बिलोंग करती है पर हुए अत्याचार और मानवता की पीड़ा का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। एनी की जो डायरी है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से गिनी जाती है। एनी फ्रैंक का परिचय एक फ्रैंक का जन्म यानी कि अगर हम बात कर ले कि यहाँ पे जो एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी परिवार से संबंध रखती थी। उसके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक और माता का नाम एडिथ फ्रैंक था। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था मार्गोट फ्रैंक था। एन बचपन से ही बहुत ही चंचल, बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। उसे पढ़ने और लिखने का बहुत ही शौक था। जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का शासन बढ़ा था उस समय एडोल्फ हिटलर थे जिसका नाजी पार्टी का संस्थापक था। उस समय उसका अपना पार्टी था नाजी पार्टी जिसका स्वास्तिक चिन्ह हुआ करता था। तब यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। यहूदियों को समाज में अलग थलग किया जाने लगा था। उनके अधिकार छीन जाने लगे और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों से बचने के लिए एन का परिवार जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में रहने लगे थे। 12 जून 1942 को एन के 13वें जन्मदिन पर उसे एक सुंदर लाल रंग की चेकदार डायरी उपहार में मिली थी। एन को यह डायरी बहुत पसंद आई। उसने तय किया कि वह अपने जीवन की सभी बातें इसमें लिखेगी। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। उसे अपनी सबसे प्रिय मित्र मान लिया था। डायरी उसकी सबसे प्रिय दोस्त थी। एन का मानना था कि इंसानों की तुलना में डायरी ज्यादा धैर्यपूर्वक यानी कि पेशेंस पूर्वक हमारी बातें सुन सकती है। इसलिए वो अपने मन की हर बात चाहे वो खुशी हो, दुख हो, डर हो या उम्मीद हो सब कुछ डायरी में लिखती थी। एन फ्रैंक बहुत ही बातूनी लड़की थी। वो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से बातें करती रहती थी। स्कूल में भी वो बहुत सक्रिय रहती थी। उसके कई मित्र थे और वह सबकी प्रिय थी। हालांकि उसकी अधिक बोलने की आदत के कारण कुछ शिक्षक उससे परेशान रहते थे। वो बहुत समझदार और हास्य प्रिय थी। उसमें आत्मविश्वास भी था और वह अपने विचार खुलकर व्यक्त करती थी। एन अपने समय की अन्य लड़कियों से अलग सोच रखती थी। वह केवल खेल कूद या सामान्य बातों तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन और समाज के बारे में भी गंभीरता से सोचती थी। स्कूल जीवन और शिक्षक एन अपने स्कूल के दिनों के बारे में डायरी में विस्तार से लिखती है कि उसे अपने स्कूल और दोस्तों से बहुत लगाव था लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी बहुत अधिक बोलना। यानी कि एन बहुत ज़्यादा बोलती थी जिसके कारण उसे एक समस्या का सामना करना पड़ता था। उसके गणित के शिक्षक जिनका नाम था मिस्टर किसिंग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने एन को सजा के रूप में ए चैटरबॉक्स यानी कि बहुत बोलने वाली लड़की यानी कि उन्हें एक चैटरबॉक्स के नाम से उन्हें बुलाते थे क्लास के अंदर विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा। उन्होंने बोला कि ए चैटरबॉक्स पे तुम निबंध लिख के दिखाओ। एनी यानी कि एन ने बड़े मजेदार ढंग से यह निबंध लिखा। उसने लिखा था कि बोलना एक छात्रा की आदत होती है और वह इसे कम करने की कोशिश करेगी लेकिन पूरी तरह बंद नहीं कर सकती क्योंकि यह उसकी प्रकृति का हिस्सा है। मिस्टर किसिंग उसके उत्तर से प्रभावित हुए लेकिन उन्होंने फिर भी उसे दूसरा निबंध लिखने को दिया। इस बार विषय था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स यानी अर्थात असुधारणीय बातूनी लड़की। यानी कि
नहीं सुधरने वाली ऐसी लड़की। एन ने यह निबंध भी मजेदार तरीके से लिखा। तीसरी बार शिक्षक ने उसे क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स यानी विषय पर कविता लिखने को कहा। एन ने अपने मित्र की सहायता से एक हास्यपूर्ण कविता लिखी जिसमें एक बत्तख और उसके बच्चों की कहानी थी। कविता इतनी मजेदार थी कि पूरी कक्षा हंसने लगी। मिस्टर किसिंग भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। इसके बाद उन्होंने एन को कभी बोलने के लिए दंड नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासक हिटलर ने यहूदियों पर अनेक प्रकार की पाबंदी लगा दी थी। एन ने अपनी डायरी में इन कठिन परिस्थितियों का वर्णन किया। यहूदी को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। वे सिनेमा, पार्क, खेल मैदान और रेस्तरां में नहीं जा सकते थे। उन्हें अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था। उनके लिए एक पर्सनल स्कूल बनाया गया था क्योंकि उस समय जिस धर्म के लोग और यहूदी धर्म के लोगों के जो बच्चे थे उनके स्कूली शिक्षा अलग, एक साथ नहीं पढ़ने दिया जाता था। वे केवल निश्चित समय पर ही खरीदारी कर सकते थे। उन्हें अपने कपड़ों पर पीला सितारा लगाना अनिवार्य था ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। इन नियमों के कारण यहूदियों का जीवन बहुत कठिन हो गया था। वे हमेशा डर और असुरक्षा में जीते थे। एन का परिवार भी इन समस्याओं से परेशान था। जब यहूदियों को पकड़कर यातना शिविरों में भेजा जाने लगा तब एन का परिवार छिपने के लिए मजबूर हो गया। 6 जुलाई 1942 को वे लोग एक गुप्त स्थान पर रहने चले गए थे। यह स्थान उसके पिता के कार्यालय के पीछे बना हुआ था और इसे सीक्रेट एनेक्स कहा जाता था। इस गुप्त स्थान में एन का परिवार कई अन्य लोगों के साथ रहने लगा। वहां का जीवन बहुत कठिन था। उन्हें दिन भर बिल्कुल शांत रहना पड़ता था और जैसे कि हम कहानी पढ़े हैं कि जो एनी फ्रैंक है उसे बोलना बहुत पसंद है ताकि बाहर के लोगों को उनके वहां छिपे होने का पता न चले। वे खिड़कियां नहीं खोल सकते थे और खोलकर घूम भी नहीं सकते थे। एन को इस जीवन में बहुत अकेलापन महसूस होता था। वो अपने दोस्तों, स्कूल और सामान्य जीवन को बहुत याद करती थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपनी डायरी लिखती रही और अपने विचारों को व्यक्त करती रही। एन की भावनाएं और सपने क्या थे? एन केवल अपने दैनिक जीवन की घटनाएं ही नहीं लिखती थी बल्कि वह अपने मन ही की गहराई भावनाओं को भी व्यक्त करती थी। वह अपने डर, चिंताओं और भविष्य के सपनों के बारे में लिखती थी। वह एक लेखिका और पत्रकार बनना चाहती थी। उसे विश्वास था कि उसकी डायरी एक दिन लोगों तक पहुंचेगी। उसने अपने अनुभवों को इतनी सच्चाई और भावनात्मक ढंग से लिखा कि बाद में उसकी डायरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। एन को मानवता पर विश्वास था। इतने कठिन समय में भी वह सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करती थी। वो मानती थी कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। लगभग 2 वर्षों तक एन और उसका जो परिवार है सीक्रेट एनेक्स में छिपा रहा, लेकिन 1944 में किसी ने उसके छिपने की जानकारी नाजियों को दे दी थी। नाजी पार्टी का संस्थापक जो कि हिटलर का था, एडल्फ हिटलर का। इसके बाद एन और उसके जो परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यातनाएं शिविरों में भेज दिया गया और जहां पे बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। कठिन परिस्थिति और बीमारियों के कारण 1945 में एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र केवल 15 वर्ष थी। उसके परिवार में केवल उसके पिता ऑटो फ्रैंक ही जीवित बचे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने एन की डायरी मिली। उन्होंने उसे प्रकाशित कराया ताकि दुनिया एन के विचारों और अनुभवों को जान सके। एन फ्रैंक की डायरी आज विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह केवल एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि युद्ध की भयावह और मानवता की पीड़ा का दस्तावेज है। यह डायरी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। एन की हिम्मत और सकारात्मक सोच और लेखन क्षमता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कठिन परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखना चाहिए। युद्ध और नफरत के केवल विनाश लाते हैं। हमें सभी धर्मों और समुदायों के लोगों का सम्मान करना चाहिए। सकारात्मक सोच जीवन को मजबूत बनाती है, लेकिन हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना अच्छा माध्यम है। इससे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावनात्मक अध्याय है और एनी फ्रैंक की कहानी हमें मानवता, साहस और आशा का महत्व समझाती है। इतनी कम उम्र में भी एन ने अपने विचारों और अनुभवों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उसकी डायरी आज भी लोगों को यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें उम्मीद और इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो यह था हमारे क्लास 10th के यानी कि जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का कहानी, जो कि इस तरीके से पूरी कहानी। आशा करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आएगा और बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और कहानी स्टोरी समझने के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।